हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट the total energies of electron in different stationary orbit of an atom is called energy level diagram। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, और वर्टिकल में उनकी एनर्जी दिखाते हैं। जैसे ये डायग्राम है, देखो इसके अंदर अलग अलग सीरीज के लिए हमने जो है एनर्जी दिखाई हुई है। ये सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्बिट दिखा रखा है, n=1, n=2, n=3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक हमने एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले ये लाइमन सीरीज दिखाई हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करता है तो वो लाइमन सीरीज होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। सेकंड बामर, फिर पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, तो और ये जो वर्टिकल है यहाँ पे ये एनर्जी लेवल दिखाए हुए हैं। तो यहाँ से हम जैसे जैसे देखो जो नंबर ऑफ एन की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नंबर मीन्स जो ये एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है इसकी जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी लेस नेगेटिव हो रही है। ठीक है, कम नेगेटिव एनर्जी हो रही है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट वो कितनी आई थी? E -2π² m k²e⁴ अपॉन n²/h²। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो ये सारे फैक्टर जब पुट किए थे तो एनर्जी जो है वो थी -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हमारे पास आती है। मेन आपको ये इक्वेशन भी लर्न करनी है। ठीक है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम अलग अलग ऑर्बिट के लिए ये एनर्जी फाइंड आउट करें, जैसे हम n=1 के लिए करते हैं, पुट n=1, 2, 3 एंड सो ऑन। फॉर n=1 तो E1 आ जाएगी हमारे पास -13.6 अपॉन 1², यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड n की वैल्यू 2 के लिए -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो जाती है, कैलकुलेट करना, ये 4 हो जाएगा तो ये हमारे पास आती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, ये 3.4 के नियर अबाउट आ रही है। ठीक है, 3.4 ये आ रही है हमारे पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E4 आ जाती है -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। E5 भी कर लेते हैं। E5 के लिए -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे, ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि एनर्जी जो है कम होती जा रही है। जैसे E1 में -13.6, E2 में किया तो -3.4। ठीक है, ये 1 नहीं है इसके अंदर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट के लिए कम हो गई, -1.51 आ गई। E4 के लिए और कम होगी 0.85, E5 के लिए और कम हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है ये n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एनर्जी लेस नेगेटिव हो रही है। अगर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट की बात करें तो उसके लिए n क्या है? इन्फिनिटी।
तो एनर्जी आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, एन की वैल्यू इन्फिनिटी, एनर्जी आ जाएगी ज़ीरो। इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी क्या आएगी, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ज़ीरो है। तो एनर्जी ज़ीरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल है। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये ड्रॉ करना है।